it? Total income. Total income. Okay. Any other word comes with your mind when it comes to revenue? Profit. Anything else? Cost. Revenue. Profit plus cost. हाँ जी, और भी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं आप पहले अपनी बता दीजिए। रेवेन्यू वर्ड से आप क्या समझते हो? देन आई विल करेक्ट इट। यही है। ज्यादातर लोगों को लगता है रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट, रेवेन्यू का मतलब इनकम। किसकी इनकम? ओनर की इनकम, प्रोड्यूसर्स इनकम। प्रोड्यूसर्स इनकम इज प्रॉफिट ओनली, राइट? मे बी सैलरी एंड प्रॉफिट टुगेदर। ज्यादातर लोगों को लगता है रेवेन्यू ये होता है। हम लोग ने एक टर्म यूज करते हैं बिजनेस में, टर्नओवर। सुनिए आप लोग, टर्नओवर। तो व्हाट इज अ टर्नओवर? हम कहते हैं ये कंपनी 500 करोड़ की है। 500 करोड़ उसकी क्या है? टर्नओवर है। इसका मतलब 500 करोड़ उनकी इनकम है? इसका मतलब 500 करोड़ उनकी इनकम है? नहीं, 500 करोड़ उनका रेवेन्यू है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? उनका टर्नओवर क्या है? सामान बेचकर वो इतने, एक्चुअली वो इतने का सेल करते हैं। ये बोलते हो ना, इतने अमाउंट की टर्नओवर का मतलब 500 करोड़ की सेल है उनकी। सेल का मतलब प्रॉफिट होता है? नहीं। फिर क्या होता है? ये दोनों नहीं, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट कह सकते थे। रेवेन्यू इज बेसिकली, मैं कोई बिजनेस करती हूँ, आई मेक दीज चेयर्स। मेरा बिजनेस है जी, चेयर्स बनाते हैं हम। मैंने 1000 चेयर सेल की, 1000 चेयर सेल की, 100 रुपीज ईच। दिस इज माई क्वांटिटी, दिस इज द प्राइस। कितना कलेक्ट किया? कलेक्ट किया, कमाया नहीं, पूछा कितना कलेक्ट किया। कितना किया? 1 lakh is what is my turnover and 1 lakh is what is my total revenue. What do I mean by this? Revenue means collection of money after selling your product at some price. Of course, you are going to sell at some price. Collection of money after selling your product at some price is what is your revenue. Then question comes, ये जो पैसा मैंने इकट्ठा किया ये मेरा प्रॉफिट ही तो है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? ये सारा मेरा प्रॉफिट है? नहीं, नहीं, इसमें कॉस्ट भी है। ओके, इसमें हमारी कॉस्ट भी। मैंने ये जो चेयर बेची 100 रुपीज में, ये 100 मेरा सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, इस 100 इसको बनाने के लिए भी जो लगा कॉस्ट वो भी इंक्लूडेड है। सो टोटल रेवेन्यू इज कलेक्शन ऑफ मनी which you generally say turnover. Let's write down the question. Question number 1. Define revenue for 1 mark. You also need to write side. ये आप साथ साथ क्लास में लिखते जाइए। कोई भी पेपर लो, पेन लो, नोटबुक ले लो किसी से। Define revenue for 1 mark. It refers to the amount received by the firm from the sale of given quantity of commodity in the market. Change the line. In simple words we can say that it is the money received from the sale of output. It is the money received from the sale of output. इसके नीचे आप कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू दीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू ऑल्सो हैज 3 formulas.
total revenue, marginal revenue and average revenue, राइट। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला जैसे बाकी टोटल के फॉर्मूलाज थे अभी तक सेम है। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू और क्या होगा AR into Q। व्हाट इज गोइंग टू बी मार्जिनल रेवेन्यू TR n minus 1। व्हाट इज गोइंग टू बी एवरेज रेवेन्यू TR on Q। ओके, कॉपी दीज फॉर्मूलाज। इनकी एप्लीकेबिलिटी भी सेम है टोटल मार्जिन वाली। ठीक है जी, अब इन तीनों के मीनिंग लिख लेते हैं। फर्स्ट हेडिंग बनाइए टोटल रेवेन्यू। It refers to, headings will be underlined, उसके बाद एक लाइन छोड़कर then you will write. It refers to the total receipt, total का लिखते हैं पहले, total revenue का। It refers to the total receipts from the sale of, total receipts from the sale of given quantity of a commodity, given quantity of a commodity। I repeat, it refers to the total receipts from the sale of given quantity of a commodity। For example, example हमेशा fresh line में होगा। For example, if a firm sells 10 chairs at price of rupees 150 per chair, 10 chairs at a price of rupees 150 per chair, then the total revenue is कितना होगा, कितना हो गया 1500। इसका मतलब टोटल रेवेन्यू का एक और फॉर्मूला भी लिखा हमने जो मेन था, P into Q, we forget P into Q। सो नीचे लिख दोगे TR is equal to P into Q, 150 into 10 is 1500 rupees। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट हेडिंग देंगे मार्जिनल रेवेन्यू। मीनिंग ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू नाउ। मार्जिन अभी तक क्या था, क्या पढ़ी है? बिल्कुल ठीक। इट इज द एडिशनल रेवेन्यू, इट इज द एडिशनल रेवेन्यू generated from the sale of, additional revenue generated from the sale of an additional unit of output, from the sale of an additional unit of output। आप ये भी लिख सकते हो, इट इज द एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू। ओके, बोथ आर राइट। एग्जाम्पल क्या लिखे हैं इसमें, लिखिए एग्जाम्पल ऐसे टेबल बना लेते हैं जी। आउटपुट 10 से 11 हो गया। टोटल रेवेन्यू चेंज्ड फ्रॉम से 1500 to 1600। व्हाट विल बी मार्जिन 100। TR n minus 1 will be 100। Third and last meaning will be average। हाँ, फॉर्मूला तो देना ही, TR n minus 1। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज के मीनिंग क्या है? टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। लिखिए जी, इट रेफर्स टू, एवरेज रेवेन्यू इज द हेडिंग। इट रेफर्स टू
total revenue per unit of output sold. Example, it refers to total revenue per unit of output sold. Example, if total revenue for 10 chairs is 1500, so average revenue will be क्या आएगा एवरेज रेवेन्यू 1500 डिवाइडेड बाय 10 150 रुपीज। आई एम श्योर यहाँ तक कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगाई, जनरली पिछला ही कर रहे हैं, राइट। अब अगला क्वेश्चन एक लगाइए, why AR and price are same? Why average revenue and price are same? Why average revenue and price are same? पहले समझ लेते हैं इसकी छोटी सी डेरिवेशन, देन वी विल कॉपी। कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब पूछ रहा है why are they same? It means they are going to be same, right? So why are they same? Let's understand. We know, पहले समझते हैं, then we will copy. We know that TR is equal to P into Q. We know this also, that average revenue is equal to TR upon, any trouble? दो फॉर्मूलाज लिखिए जी, कि हमें पता है TR P into Q होता है, हमें ये भी पता है कि AR TR upon Q होता है, ओके। Then if I replace the value, या कैसे लिख दो, replace 1 in equation number 2, या put the value of 1 in 2, AR is equal to, यहाँ क्या replace कर दिया, upon Q nullifies, AR will always be equal to price. कोई है जिसको बात नहीं समझ गई? I repeat again, TR P into Q होता है, हमें जान पता है। AR का फॉर्मूला TR upon Q होता है, हमें ये भी पता है। If I replace TR with P and Q, so what do I get? Q nullifies. Every time I will find that AR is equal to P. Okay? जैसे आपने एवरेज रेवेन्यू लास्ट एग्जाम्पल देखो अब जरा, कितना आया आपका 1, और पहली वाली एग्जाम्पल में चेयर का प्राइस कितना था 150, so they are same. Are you understanding? Now copy down this equation completely. पहले लिखते कि P is equal to TR P is equal to TR upon Q, हमारी सकता है कि Q P का फॉर्मूला नहीं है TR upon Q, एवरेज रेवेन्यू का है, बट दे हैव ऑलवेज कम सेम। उसको प्रूव कर दिया थ्रू दिस। हम इसे, हाँ जी, इनका पूछना है क्या हम इसे इस फॉर्मूला को ये लिख सकते हैं P is equal to TR upon Q? हाँ तो लिख ही सकते हो बेटा, इसको चेंज कर रहे हो तो ये बन जाता है, ये भी ओके। डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे डिफरेंट, आपने इसमें ये नहीं डिराइव किया कि ये PAR के बराबर कर दिया, आपने इसको फिर AR के इक्वल रिलेशन डाल दिया, ओके जी, वो भी डन है। हाँ जी, डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे डिफरेंट नहीं होगा, एवरेज रेवेन्यू तो डिफरेंट ही होगा, फिर प्राइस तो सेम ही रहेगा हर आउटपुट पे। ये डिपेंड करेगा, अभी देखेंगे, वी विल प्रूव। हाँ जी, इसको थ्योरेटिकल भी आ सकता है, बस इतना ही आएगा अगर आया तो। 2 to 3 मार्क्स में अगर आता है तो ये यही देना, बस दैट इज इट। Done? Let's move further. ये मैं हटा देती हूँ बस। Done with it, everyone? Should I move? Okay.
अब इस चैप्टर को समझने के लिए हमें पहले मार्केट के फॉर्म्स को समझना इंपॉर्टेंट है, जो कि सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द होल चैप्टर हियर, हम सिर्फ यहाँ पर उतनी बात समझेंगे जो मुझे रेवेन्यू चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यू शुड नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट्स, वन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, टू imperfect competitive market. Today we are going to most probably finish perfect competitive market. इन दोनों को याद रखने का बेस्ट वे सिर्फ इस चैप्टर के लिए क्या है, although there are many features which differentiates these two markets and this chapter is very very important as far as your BBA and BCom is also concerned, क्योंकि ये एक चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो आपकी BBA BCom में डिटेल में आएगा। मतलब ये एक इसकी 3 मार्केट्स है, फर्दर आपको वहाँ ये 4 चैप्टर हैं, यहाँ एक चैप्टर में चारों स्टडी करते हैं, वहाँ 4 डिफरेंट चैप्टर्स हैं, राइट। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प इन फ्यूचर ऑल्सो। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट ये वो मार्केट है जिसमें हम कहते हैं प्राइस सेम रहता है। पहले ही नाम सुना हुआ है तुमने, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव सुने? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव भी सुना, परफेक्ट इलास्टिक सुने? कहाँ सुना था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, एब्सोल्युटली राइट। कैसा ग्राफ था परफेक्ट इलास्टिक का? कैसा दिखता था? पैरेलल टू दिस, राइट, बिल्कुल ठीक। इसमें क्या सेम है? प्राइस सेम, बस इसमें भी प्राइस सेम है। ये ग्राफ एक्चुअली परफेक्ट मार्केट का ही है, राइट। कनेक्शन बनाएंगे बाद में, अब पीछे आगे जाते जाते सारे चैप्टर्स धीरे धीरे इंटरलिंक हो जाएंगे। प्राइस सेम, इन दिस मार्केट प्राइस रिमेन्स सेम। अब ये कौन सी मार्केट है जिसमें प्राइस सेम रहता है? आपको यू रिमेम्बर हमने जब ये किया था, वहाँ लिखा था क्लोजेस्ट एग्जाम्पल इज नो, इट वाज नॉट सॉल्ट, बट दैट वाज परफेक्टली इनइलास्टिक। होलसेल मार्केट, होलसेल मार्केट वाज द एग्जाम्पल। ये कहाँ पढ़ा? जो नए बच्चे वो भी देख ले। डिमांड के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने परफेक्टली इलास्टिक स्टडी किया, फिर बोला भी था परफेक्ट नाम की चीज नहीं होती, दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी सिचुएशन, यू रिमेम्बर? यस, हम इसकी मार्केट स्टडी करने वाले हैं। कौन सी? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट इज वेयर प्राइस रिमेन सेम। इजी थिंग टू रिमेम्बर, हमें कोई एग्जाम्पल बताओ तो हम विजुअलाइज करें भी कौन सी मार्केट। आप याद रखिए वेजिटेबल एंड फ्रूट्स मार्केट, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स मार्केट। आज के आलू के प्राइस क्या है पता है किसी को? नहीं पता, नहीं पता। हाँ, आलू आज कितने का है पता नहीं, हमें क्या पता। मैंगो कितने का है नहीं पता, लेकिन कैसे पता चल सकता है? मार्केट। अभी नीचे चले जाओ, 2-3 रेडी वाले रोको, उनसे मैंगो के प्राइस पूछो तो सेम ही होते हैं। सो आपको आज के प्राइस पता चल जाते हैं। मतलब अगर घर वाले मंडी जाते हैं, आपके पेरेंट्स मंडी सब्जी खरीदने जाते हैं, पहले गूगल करके नहीं जाते आज के कितने प्राइस होंगे, देख लेंगे, मैच करेंगे? आई डोंट थिंक सो। क्या करते हैं? मंडी में एंटर करते हैं, वहां जाकर 2-3-4 लोगों से पूछते हैं, आज के प्राइसेस पता चल जाते हैं, क्योंकि मोर और लेस दे आर सेम। मोर और लेस नहीं, दे आर एग्जैक्टली द सेम। फिर कुछ बच्चे डिबेट करते हैं, नहीं मैम कुछ लोगों के प्राइसेस डिफरेंट होते हैं, कुछ लोग मैंगो 80 रुपीज सेल करते हैं, कुछ लोग मैंगो 60 रुपये सेल करते हैं। कंपेयर द सेम क्वालिटी ऑफ मैंगोज। मैंगोज में भी 500 तरह की क्वालिटीज हैं, आप सेम को दशहरी से कंपेयर कीजिए, दे आर सेम। 2-4-5 रुपए का जो वेरिएशन होता भी है वो किस वजह से होता है? किसी ने आज फ्रेश खरीदे हैं और वो 2-3 दिन वेट कर सकता है, किसी को खरीदे हुए 4 दिन हो गए, आज खराब होने वाले पेरिशेबल गुड्स हैं, वो सोचता है यार आज को 5 रुपए कम दे ले जाओ क्योंकि शाम तक 0 हो जाएंगे। But that's the only variation you will find in vegetable and fruit market. Otherwise, they are same. Are you understanding what am I trying to say? So in this market, इस चैप्टर को समझने के लिए बस इतना याद रखेंगे, क्या? प्राइस सेम रहता है। Even if you buy this much quantity, means you may buy OQ naught, you may buy OQ or you may buy OQ dash. Price remains same. इस मार्केट में प्राइस सेम रहता है। कोई ट्रबल किसी को यहाँ तक? राइट। अब पहले इसको कॉपी कर लो, इसमें भी नाम पहले 1 मिनट समझ ले बेटा मार्केट्स के। इम्परफेक्ट के आगे 3 मार्केट्स और स्टडी करेंगे, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन
Last is oligopoly. These are the three markets which we are going to study in imperfect. पहले आप ये चार्ट कॉपी करो. इस मार्केट का फीचर क्या लिखना है? ये मार्केट प्राइस फॉल करती है टू सेल मोर. इसे डिटेल में जब हम ये शुरू करेंगे तब पढ़ेंगे. अभी हम आज ये पढ़ने वाले इसलिए इस पर बात करेंगे. जस्ट कॉपी दिस फ्लो चार्ट. मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली. प्राइस फॉल्स टू सेल मोर उसका फीचर है. इसका फीचर है प्राइस रिमेन सेम. रिमेन सेम कर दो. प्राइस रिमेन सेम. इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे. एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन TR and MR. पहली वाली बात है. हाँ जी. ओलिगोपोली, OLIGOPOLY. ओलिगोपोली. Price falls to sell more feature है जिसका एक. One of the features. जिसने लिख लिया फ्लो चार्ट बन गया. वो क्वेश्चन बनाएंगे. Explain the relationship between. Explain the relationship between TR and MR in case of perfect competitive market. In case of perfect competitive market. करेक्ट. अब हम पहली मार्केट का सिर्फ रिलेशन स्टडी करने वाले हैं. पहले समझ लेते हैं पूरा, देन वी विल कॉपी. लीव द पेन्स एंड एवरीथिंग. 1 2 3 4 5. प्राइस का फीचर क्या रहेगा इस मार्केट में? सेम. सो वी विल अज्यूम एनी सेम नंबर which is 10, which is easy to remember. What is going to be TR? फॉर्मूला बोलो. प्राइस इनटू क्वांटिटी. P इनटू Q कितना आया? 10 इनटू 1 10 20 30. Any trouble? Right. Marginal revenue is TRM minus n-1. करेक्ट. मतलब फर्स्ट तो सेम ही हुआ, देन नीचे से ऊपर माइनस करते गए. सो वी आर गोइंग टू गेट 10. ओके. एवरेज रेवेन्यू भी निकाल लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट रिलेशनशिप एवरेज का ही है. एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला TR upon Q. कितना आएगा? 10 5 3.3. No. 10 5 नहीं. It is always equal to price. अभी प्रूव किया था. Average revenue will always be equal to price. No need to calculate. Just fill 10 निकाल के देखो तो भी यही आएगा. TR upon this 10, 20 upon 2 10, 30 upon 3 10 10 10. Any trouble? हाँ. अब क्वेश्चन है यहाँ तो MRP प्राइस के बराबर है. क्या ऐसा रूल है कि MRP इक्वल होगा? नहीं. अगर रूल होता तो पहले बता दिया गया होता. बाय चांस MRP इक्वल टू प्राइस हो गया और मे बी इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू. क्यों? वी विल अंडरस्टैंड अभी. ठीक है. इट्स अ वैलिड क्वेश्चन. क्या मार्जिन भी बराबर होगा? ऐसा कोई रूल नहीं है. पेपर में आता है. सुनिए क्या. MR and AR will always be equal to price in all. इधर देखो. MR and AR is always equal to price in all the markets. Is it true or false?
सेड जसदीप सिंह, मैंने बोला MR और AR प्राइस के हमेशा बराबर होते हैं हर एक मार्केट में। पता नहीं इसमें तो है, अगली मार्केट आएगी तो पता चल जाएगा कि हमेशा बराबर होते हैं कि नहीं, राइट। अगर ये रूल होता तो फिर पहले सिखा दिया होता, वैसे तो नहीं था, राइट। अभी हम चलते हैं वापस किस पे? हाँ जी, इस केस में ये बोले कि परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा इक्वल परफेक्ट कंपटीशन में इक्वल आएगा, दूसरी मार्केट में नहीं, इसलिए हम कहते हैं इट इज फॉल्स। ओके, परफेक्ट में इक्वल आएगा। नाउ क्यों? लेट्स अंडरस्टैंड। अब हम TR और MR का रिलेशन बनाते हैं ऑन अ डायग्राम, बिकॉज़ वी नीड टू हैव अ डायग्राम। हमने अभी तक सीखा है, जो नए बच्चे उनको भी बता दो, टोटल और मार्जिन का डायग्राम हम हमेशा बेटा ऊपर नीचे बनाते हैं। स्कूल में वो एक ही पर बनवा देते हैं, आप इसे ऊपर नीचे बनाइए। ओके हो गया? What are we going to take in the base? Output. Correct. It is the output. Here is also is the output. Total revenue, marginal. Right? अब मुझे बताइए मार्जिनल रेवेन्यू का डायग्राम कैसा होना चाहिए? Straight line to मार्जिनल रेवेन्यू स्ट्रेट, क्यों? चाहे 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5 आउटपुट, it is going to be 10, 10, 10. So this is what is marginal revenues diagram. The value is 10. Easy, right? अब देखते हैं जी टोटल रेवेन्यू का डायग्राम किस रेट पर बढ़ता होगा? increasing constant rate. यस, रेट्स हम कर चुके हैं, जो न्यू है आपने भी शायद रेट प्रोडक्शन में देख लिया था। रेट क्या होती है? मार्जिन। मार्जिन डिटरमिन्स द रेट ऑफ टोटल। अगर आपका मार्जिन सेम नंबर है तो टोटल सेम स्पीड से इंक्रीज करता है, so that the speed of increase is called rate of total. I repeat, speed, टोटल के बढ़ने की स्पीड को रेट कहते हैं। टोटल किस स्पीड से बढ़ रहा है? 10 नंबर से, with a constant number, so we say total is increasing at constant rate. Okay, what determines the rate of total? मार्जिन। क्योंकि मार्जिन एक कांस्टेंट नंबर ऐड हुआ था, इसलिए टोटल किस रेट पर बढ़ेगा? कांस्टेंट। डायग्राम कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग डायग्राम, इंक्रीजिंग। हाँ जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो मैंने दिखाया नहीं इसलिए ये ओके है। जीरो पे जीरो, when I did not sell anything, I did not generate anything, so जीरो पे जीरो। ओरिजिन पे मैंने कुछ बेचा नहीं, कुछ कलेक्ट नहीं किया, तो जीरो पे जीरो। ओके, ठीक है। मतलब अगर आप ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, तो बोथ आर करेक्ट। ओके फाइन, चले आगे। एक और चीज जो टोटल रेवेन्यू के बारे में ध्यान रखनी है वो है टोटल रेवेन्यू एक 45 डिग्री का बना है। पेपर में पूछते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री टोटल रेवेन्यू कर्व। इधर देखो क्या है, ये जो एक्सिस ऐसे बनाते हुए कितने डिग्री है? 90। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। 1 2 3 4 5 इज योर आउटपुट। बोलना लाउडली क्लास में। हाँ जी, अब पिछले 5 हो गए, फिर 2 मिनट बैठना पड़ेगा, ठीक है। आप आईसी वाले कोई भी क्वेश्चन आईसी लर्न से शुरू कर दो। आईसी नहीं आना तुझे, डिमांड के फैक्टर्स लर्न कर लो जल्दी। हाँ हाँ, 10 20 30 40 50। मैं इसकी प्लॉटिंग दिखा रही हूँ यहाँ पे। ओके, 1 पर 10, 20 पे 2। इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, कॉमन सेंस थोड़ी सी अगर मैं अप्लाई करूं, राइट, डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से इक्वल ट्रेवल हो रहा है, क्योंकि यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर सेम से जंप कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? डिस्टेंस फ्रॉम, ये देखिए यहाँ से जितना चले उतना इधर से ट्रेवल किया, इतना जहाँ यहाँ से चले उतना इधर से ट्रेवल किया, तो ये 90 डिग्री के कहाँ पर आएगा? मिड में। 90 का मिड क्या होता है? 45। अब ये तो ही कॉमन सेंस वाली बात। लिखना क्या है? मुंह से आवाज नहीं
निकालनी। लिखना क्या है? लिखना है, पूछेंगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व। वी विल से दैट डिस्टेंस फ्रॉम आउटपुट x axis and distance from y axis is the same, that is why TR will increase at constant rate। का मतलब समझते हो क्या है? सेम स्पीड से चलना, सेम नंबर से बढ़ना, इसलिए उसे बोल दिया 45 डिग्री। ट्रेवलिंग फ्रॉम x axis and y axis is same, that is why this curve is going to be which one? 45 डिग्री कर्व। कुछ लिखते हुए भी क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी लिखना स्टार्ट करें। रिलेशनशिप में सबसे ऊपर क्या आएगा? अभी हम मीनिंग दोबारा नहीं लिखेंगे युवराज, ठीक है? आप पहली बार मेरे पास लिख रहे हो इसलिए हम लिख देंगे मीनिंग ऑफ टीआर एंड एमआर। मीनिंग हम पहले लिख चुके हैं, वो हम यूज करेंगे आंसर लिखते हुए। ऊपर लिख दो मीनिंग ऑफ टीआर एंड एमआर। देन यू विल मेक द स्केड्यूल एंड द डायग्राम। मेक द स्केड्यूल एंड द डायग्राम। कोशिश करें स्केड्यूल देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? एक चीज याद रखी थी, प्राइस रिमेन सेम। अपने आप बनाओ। आउटपुट 0 से स्टार्ट, आउटपुट 1 से 1 2 3 4 5। प्राइस 10 10 10। पहले टीआर निकालो। टीआर नहीं, यहाँ बना के रख लो, क्योंकि अगला वाला क्वेश्चन में फिर हम स्केड्यूल दोबारा नहीं बनाएंगे। P into Q will be TR, MR will be TRN minus N minus 1, नीचे से ऊपर माइनस किया। Average revenue is going to be same as price. Try to make on your own. Done? Now copy the diagram quickly. हाँ जी, डन। लेट्स राइट डाउन द रिलेशनशिप। पॉइंट नंबर 1 बना नहीं अभी? ओके, बना लीजिए। पहले शेप के बारे में लिखते हैं हम। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पॉइंट बनाइए। पॉइंट नंबर 1, MR curve is horizontal straight line। Point number 1, MR curve is horizontal straight line parallel to x axis। Point number 2, since MR remains the same, TR increases at, since MR remains the same, TR increases at which rate? Constant rate।
Speed it up, please. Due to this reason, इसी के साथ है, due to this reason, TR is 45 degree. हाँ 45 degree positively slope straight line curve. 45 degree positively slope straight line curve, because the distance from x-axis and y-axis is the same, right? Because the distance from x-axis and y-axis is the same. इसके नीचे ना ब्रैकेट में क्वेश्चन लिखो, इसी के नीचे पॉइंट नीचे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री कर्व? ब्रैकेट में क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री कर्व? अगर ये क्वेश्चन आता है तो ऊपर वाले जो 2 पॉइंट्स लिखे हैं, यू आर सपोज्ड टू राइट दैट. थर्ड पॉइंट ऑफ दिस आंसर, रिलेशनशिप का थर्ड पॉइंट, TR is 0 at 0 level of output. आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई कि ओरिजिन से क्यों शुरू हुआ. TR is 0 at 0 level of output and starts from origin. TR is 0 at 0 level of output and starts from origin. क्यों wait? Due to No production. Revenue has nothing to do with production. Revenue has things to say, because nothing is sold. And no revenue is generated. Because nothing is sold and no revenue is generated. बात आई समझ में? आपको क्वेश्चन किस चैप्टर में से पूछा गया है, उस कंटेक्स्ट में आंसर करना है राजे. इधर देखो, तो आपसे पूछा रेवेन्यू 0 पे 0 क्यों है, तो प्रोडक्शन के बारे में बात करने की बात नहीं है, रेवेन्यू के बारे में है. तो रेवेन्यू किससे रिलेटेड है? सेल करने से. कुछ बिका नहीं, कुछ मिला नहीं, इसलिए 0 है जी. प्रोडक्शन में पूछता 0 पे 0 क्यों है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या बोला था, कोई बंदा रखा नहीं, कुछ प्रोड्यूस किया नहीं, तो वहां का एंगल लगाया. तो किस चैप्टर के एंगल से पूछ रहा है, आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट. एम आई क्लियर टू एवरीवन? प्राइस तो 0 नहीं होता ना. एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज गोइंग टू बी 0. अगर प्राइस 10 भी होगा, कुछ सेल नहीं हुआ, आंसर इज 0. प्राइस तो 0 नहीं होता ना. प्राइस इज देयर, हाँ प्राइस तो उतना ही है, लेकिन कुछ बिका ही नहीं. प्राइस मैं 10 रुपए में बेच रही हूँ, किसी ने कुछ लिया ही नहीं. डिड आई कलेक्ट एनीथिंग बाय एंड ऑफ द डे? नथिंग. इसलिए 0 रहा टोटल रेट. एनी ट्रबल टिल हियर? हाँ, अगर शो करना हो तो बिल्कुल सिंपल है, 0 10 0 0 नॉट डिफाइंड. क्यों? नथिंग एडेड. पहले मार्जिन आता है, मार्जिन डिड नॉट ऐड एनीथिंग, इसलिए टोटल इज 0. मार्जिन इज हर नेक्स्ट यूनिट मुझे क्या देता है. इस 0 ने क्या दिया? 0. सो AR इज गोइंग टू बी नॉट डिफाइंड. ओके हो गया. अब ये जो पॉइंट लिखा है, ये अगर पेपर में कुछ ट्विस्ट क्वेश्चन डालना हो तो डालते हैं जी. टोटल रेवेन्यू इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 y, और टोटल रेवेन्यू बी 0 एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट. इट कैन बी 0, नॉट बियॉन्ड दैट. ओके हो गया. वेट फॉर द अटेंडेंस एंड यू हैव टू शो योर असाइनमेंट्स.